Let's continue further with our chapter. Miss Rottenmeier went looking for Heidi, but she found the child uh, standing at an open door, looking up and down the street. सो मिसेस रॉटनमेयर जो है फटाफट से हाइडी को ढूंढती हुई जाती है और उसको हाइडी जो है एक दरवाज़े की तरफ एक खुले दरवाजे के बाहर झांकती हुई नज़र आती है. What are you doing here? Screamed Miss Rottenmeier. You can't run away from the studies like this. Now screamed का मतलब भी होता है चिल्लाना. So Mrs. Rottenmeier again she shouted at Heidi और वो बहुत चिल्ला के पूछती हैं तुम क्या कर रही हो, तुम इस तरीके से अपनी पढ़ाई से बच के नहीं जा सकती. I heard the pine tree rustling, so I came to see them, but can't hear them more, replied Heidi, perplexed. ना perplexed वर्ड का मीनिंग होता है नर्वस, जो डर के मारे जब हम किसी को जवाब देते हैं. और वो क्यों डरी हुई थी? बिकॉज मिसेस रॉटनमेयर जो है उस पर चिल्लाती हैं. तो वो डर के मारे उन्हें बताती है कि मैंने पाइन ट्री की आवाज़ सुनी थी. पाइन ट्रीज़ एक तरह का पेड़ है जिसकी आवाज़ उसने सुनी और अब उसको वो सुनाई नहीं दे रही. Pine trees? What nonsense! Come upstairs at once and see what you have done. So, मिसेस रॉटनमेयर के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि तुम एक पेड़ की आवाज़ कैसे सुन सकते हो. तो इसीलिए वो कहती है पाइन ट्रीज़ व्हाट नॉनसेंस, मतलब क्या बेवकूफ़ियत है, तुम कैसे किसी पेड़ को सुन सकते हो, मेरे साथ ऊपर चलो. Heidi followed Miss Rottenmeier up to the stairs and was surprised at the chaos in the room. She failed to notice in her hurry. Following the confusion, there were no lessons for the rest of the day. So finally, हाइडी जो है इस चीज़ को देख के, यानी अपनी द्वारा जो केओस उसके द्वारा हुआ था उस चीज़ को देख के वो हैरान हो जाती है. और उस दिन बिकॉज़ इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती. After lunch, Clara always had to rest for hours and Heidi was left to herself. She was longing to see what was going in the street below. So she asked Sebastian, the butler. Next character है आप लोगों के लिए the butler. Butler माने बावर्ची. To open the window. He did so. And Heidi stood up on the bench, but there was nothing to see except stone walls. Where do you go to look? Far down on everything, asked Heidi. So, हर आफ्टरनून को लंच के बाद क्लारा जो है वो 2 घंटे के लिए रेस्ट करने जाती है. नाउ क्लारा मिस्टर सेसिमन्स की डॉटर है. जिस दौरान क्लारा रेस्ट करती है, हाइडी जो है वो अकेले रह जाती है, क्योंकि वो तो रेस्ट नहीं करती थी, वो सोती नहीं थी, और क्लारा जो है वो सो जाती थी 2 घंटे के लिए आफ्टर हैविंग द लंच. सो मीनवाइल जब क्लारा सोती है तो हाइडी जो है डिसाइड करती है कि मैं स्ट्रीट में देखूँगी, यानी गली में देखती हूँ. तो वो बटलर से पूछती है, बटलर का नाम है सेबास्टियन, कि विंडो ओपन कर दो. सो वो विंडो ओपन करता है, बट हाइडी जो है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होती है. वो एक स्टूल लेके खड़ी होती है, वो विंडो पे खड़ी होती है, बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ दीवारें नज़र आती हैं. सो ऐसा ही कुछ नज़ारा हम लोगों को भी नज़र आता है जब हम अपने सिटी में रहते हैं. वी कैन नॉट सी ट्रीज़, हमारे घर के आसपास इतने पेड़ पौधे नहीं होते, हम लोगों को सिर्फ घर ही घर नज़र आते हैं, सिर्फ दीवारें ही नज़र आती हैं. सो हाइडी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है इस चीज़ को, और वो सेबास्टियन से पूछती है कि अगर तुम्हें बहुत दूर दूर तक नज़ारे देखने हैं तो तुम कहाँ जाते हो. ऑन द चर्च टावर सेड सेबास्टियन. सो सेबास्टियन कहता है ऑन द चर्च टावर, यानी इनके शहर में एक चर्च है, उसका एक टावर है. टावर मतलब ऊंची सी बिल्डिंग है. तो वो जवाब देता है कि हम चर्च के बड़े से बिल्डिंग में जाते हैं.
On hearing this, Heidi darted out to the street. Now darted का मतलब होता है moving quickly. आप लोगों ने गन फायर करी होगी या डार्ट लगाए होंगे, ठीक है. सो darted का मतलब होता है moving quickly, बहुत जल्दी से मूव करना. She saw a young organ player standing on one side and called out to him. So अब जैसे ही वो स्ट्रीट में निकलती है, यानी उस गली में निकलती हैं जहाँ पे मिस्टर सिसिमन्स का हाउस होता है, तो वहाँ पे उसको कौन दिखता है? ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है जिसका कोई नाम नहीं है, वो ऑर्गन प्लेयर है. नाउ ऑर्गन जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, और एक ऐसा लड़का जो कि ऑर्गन बजा रहा था, ठीक है. और हाइडी जो है उसको कहती है कि मुझे जो है चर्च टावर तक जाना है, और वो लड़का उससे 20 सेंट्स यानी 20 रुपये मांगता है. He agreed to take her to the church tower. He asked Heidi for 20 cents as payment. वो मान जाता है उसकी बात को, बट ये कहता है कि तुम्हें 20 सेंट्स जो है मुझे देने पड़ेंगे. सेंट जो है एक करेंसी का नाम है. जैसे आपने रुपीज़ पढ़ा है, तो सेंट्स जो है एक करेंसी का नाम है. Heidi had no money, but she was sure Clara would give her some. So the organ player took Heidi to the old church. Heidi के पास तो पैसे नहीं थे, बट उसे यकीन था कि क्लारा के पास हैं और क्लारा उसे ज़रूर देगी. सो वो लड़का जो है ओल्ड चर्च पे हाइडी को ले जाता है. नाउ आपकी बुक में पिक्चर है, ये कुछ टावर दिखा रखा है. Heidi rang the bell and the door was opened by the tower keeper, who roared angrily, "What do you want?" Now the next character आपने जो पढ़ना है वो है टावर कीपर. हाउस कीपर आपने पढ़ा अभी मिस्टर रॉटनमेयर. सो इसी तरह इस बिल्डिंग की देखभाल करने के लिए एक जो पर्सन है उसको इस चैप्टर में नाम दिया गया है टावर कीपर, ठीक है. Heidi said, "Please let me go up the steeple and look at the view from the top." सो हाइडी जो है वो टावर कीपर यानी उस आदमी को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे स्टीपल यानी इस टावर पे चढ़ने दो ताकि मैं दूर के नज़ारे देख पाऊँ. The tower keeper was very annoyed. He refused, but Heidi begged continuously with the eyes in her tears. He agreed. He took Heidi by the hand and they climbed up till they have reached the very top. Heidi got up on a stool so she could peep out of the little window. So what happened? पहले तो वो बहुत ही अनॉयड होते हैं यानी चढ़ जाते हैं उसकी बात पे, बट क्योंकि हाइडी जो है उसके आँख भर आती है, मतलब उसके आँखों में आंसू भर आते हैं और वो कंटिन्यूसली उनको रिक्वेस्ट करती है, तो वो मान जाते हैं कि भाई ये बच्ची जो है शी इज़ अबाउट टू क्राई, कि वो अभी रो पड़ेगी, तो मैं उसे ले जाता हूँ. तो जो टावर कीपर हैं वो हाइडी का हाथ पकड़ते हैं और वो दोनों ही टावर के ऊपर तक क्लाइम करते हैं यानी चढ़ के जाते हैं. और हाइडी एक विंडो के पास पहुंच के एक स्टूल लगाती है और स्टूल पे खड़ी होकर विंडो से झांकती है. बट all that Heidi saw was roofs and chimneys. Her heart sank. We'll go back now, said the tower keeper. बट उसे वहाँ से भी कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ घरों की जो छत है और जो चिमनीज़ हैं वो नज़र आते हैं. उसे सिर्फ यही नज़ारा दिखता है, घरों की छत और चिमनीज़. सो वो उदास हो जाती है. हर हार्ट सैंक का मतलब शी वॉज सैड सीइंग द व्यू. सो टावर कीपर जो है उसे लेके अब नीचे उतर आता है. They came down the steps to the landing where they found a basket in front of which lay a large grey cat purring loudly with her new family. So जैसे ही वो नीचे आते हैं उन्हें एक बास्केट दिखाई देता है जिसके पास एक लार्ज मतलब बहुत बड़ी ग्रे कैट यानी ग्रे जो कलर है, बिल्ली का कलर बता रखा है कि बिल्ली जो है वो क्या है, लार्ज है, बड़ी है और ग्रे कलर की है, और वो अपनी एक न्यू फैमिली के साथ वहाँ पे बैठी हुई थी.
what charming kittens. हाइडी वॉज डिलाइटेड. सो उन किटन्स यानी उसके बास्केट में उस बिल्ली के क्या थे, बच्चे थे. सो वही उसकी न्यू फैमिली थी. सो हाइडी जो है उन बच्चों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती. यू मे गो एंड हैव अ लुक सेड द ओल्ड मैन. अब इसमें ओल्ड मैन जो है वो टावर कीपर ही है, ठीक है. सो टावर कीपर एक बूढ़ा व्यक्ति है. द कैट हैज़ गॉट लिटिल वंस इन द बास्केट. सो वो हाइडी को कहते हैं जाओ और तुम उन किटन्स यानी बिल्ली के बच्चों को देख लो, ये उसके बास्केट में उसके बच्चे हैं. Heidi rushed forward, looking at the kittens. She asked if she could take 1 or 2 kittens home. The old man readily agreed, and Heidi chose 2 kittens, one white and the other brown. The organ player was waiting for her. In just a few seconds, he had brought her back to the Sesame's house. So finally, what she did, वो उनमें से 2 किटन्स को चूज़ करती है और अपने साथ ले जाती है. एक किटन वाइट था और दूसरा किटन ब्राउन. और जो ऑर्गन प्लेयर जो उसे चर्च टावर तक लेके आता है, वही उसे मिस्टर सेसेमेंस के घर तक वापस भी छोड़ देता है. हाइडी बाय जोआना स्पायरी. सो जोआना स्पायरी आपके ऑथर का नाम है. शी इज़ अ स्विस ऑथर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. और ये उनकी बुक का एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा चैप्टर जो है आपकी बुक में दे रखा है. सो इसकी स्टार्टिंग भी जो थी वो प्रॉपर नहीं है एंड एंडिंग भी इसका प्रॉपर नहीं है. बट फाइनली वी कैन से घरों को देख के जो हाइडी बहुत ही ज़्यादा उदास थी, वहीं वो एनिमल्स को देख के उतना ही एक्साइटेड हो जाती है. ऑल दैट शी wanted was she wanted to be free. वो आज़ादी चाहती थी उस कमरों से जहाँ पे कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं दिखता था. Okay, I hope you like this story. Now let's move on to the exercise.